आज के इस संवाददाता सम्मेलन में हमारी पार्टी की नेत्री और बिहार सरकार के माननीय मंत्री माननीय लेसी सिंह जी, पार्टी के प्रदेश के महासचिव आशीष कुमार बब्बू जी, पार्टी के महानगर के हमारे अध्यक्ष श्री प्रकाश महतो जी, मनोज पासवान जी, गोपाल ठाकुर जी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट पोर्टल एवं छायाकार मित्रों, आज धमदाहा विधानसभा के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, उनके लिए हमारी पार्टी पूरे राज्य के अंदर हर एक विधानसभा में कार्यक्रम कर रही है। के आलोक में कार्यक्रम के निमित्त मैं आया था। कल 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है, लेकिन गौरतलब यह है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री होने का दम्भ भरते हैं, विश्व गुरु बनने का दावा है, लेकिन उत्तर पूर्व के राज्य मिजोरम जाने का उनको हिम्मत नहीं हुआ चुनाव प्रचार में। मणिपुर में किए गए कृत्य, राजनीतिक महापाप जो मणिपुर में किया गया, उसके चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में तक नहीं गए। तो 56 इंच का सीना कहां? आखिर क्या कारण था? किससे भयभीत थे? क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर नहीं करना चाहते हैं, और बेटियों और महिलाओं के साथ जो हुआ और उस पर आज तक प्रधानमंत्री जी का मणिपुर नहीं जाना, ये नैतिक बल नहीं था देश के प्रधानमंत्री को कि वहाँ चुनावी प्रचार में जाते। ये हमारा जनता दल का सीधा आरोप है। दूसरी बात की चर्चा हम इसलिए करना चाहते हैं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम अवरोध के बावजूद जाति सर्वे कराया। जाति सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई और उसके आधार पर लोक कल्याणकारी कार्यक्रम भी घोषित हुए कि समाज के गरीब तबके, चाहे कोई भी समुदाय का लोग हो, उस गरीब तबके के लोगों को जो आरक्षण का दायरा है वो हमने बढ़ाया। इसके अलावा हमने लक्ष्य तय किया है कि जो लोग भूमिहीन हैं, जो बासहीन हैं, आवासहीन हैं, उनको मदद करेंगे और वैसे गरीब परिवार को 2 लाख रुपया की सहायता देंगे। इसके अलावा अन्य योजनाएं भी हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि भाजपा शासित प्रदेश में आखिर क्या कारण है कि भाजपा शासित प्रदेश में लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में ओबीसी को भी आरक्षण की सुविधा नहीं, और 10% का जो आरक्षण दिया गया, जो संवैधानिक हक है, संविधान में संशोधन हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति दिया। आखिर क्या कारण है कि भाजपा शासित राज्य मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, एनडीए शासित और केंद्र शासित प्रदेश, जहां नरेंद्र मोदी और जय शाह के डैडी का हुकूमत चलता है, लक्षद्वीप, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, चंडीगढ़ में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर गरीब को 10% के आरक्षण की सुविधा नहीं दी जा रही है। माने भाजपा शासित प्रदेश में 10% का आरक्षण इन राज्यों में नहीं दिया जा रहा है। और ओबीसी आरक्षण की स्थिति यह है, जो उनका हक बनता है, संवैधानिक हक है। उत्तराखंड में देवभूमि कहते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केदारनाथ के गुफा में उल्टा जाप कर देते हैं वहाँ जाके, तो वहाँ 14% मिलता है ओबीसी को आरक्षण। हरियाणा में 23%, मणिपुर में 17%, त्रिपुरा में 2% और मध्य प्रदेश में 14%। तो आप जो उनको संवैधानिक हक मिला हुआ है 50% आरक्षण का, वह भी नहीं दे रहे हैं। जो 10% जिनको आरक्षण दिया, वह भी भाजपा शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में मैंने बताया कि यहाँ पर गरीब सवर्णों को यह हक नहीं मिल रहा है।
तो हमारी यह समझ है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, और आरक्षण विरोधी होने का प्रमाण यह है कि 10% जो आरक्षण दिया गया, आज तक संविधान के 9वीं अनुसूची में उसको नहीं डाला गया है। तो नजरिया साफ है आपका। तो अभी संसद का सत्र चलने वाला है। बिहार के जो केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार बीजेपी और एनडीए के जो सांसद हैं, अगर जाति गणना के पक्ष में हैं, जाति सर्वे के पक्ष में हैं, जातिगत आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के पक्ष में हैं, तो केंद्र सरकार संविधान की 9वीं अनुसूची में जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला है, उस फैसले के आलोक में वह आरक्षण 9वीं अनुसूची में डाले। दूसरा मेरा अनुरोध होगा कि चूंकि बिहार पिछड़ा राज्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की पटकथा लिखी है, उसके बावजूद हमारे पास मानव विकास सूचकांक में एक बड़ा गैप है। तो हम जानना चाहते हैं, हमको विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलेगा, जब विधानमंडल का सर्वसम्मत मांग है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 के चुनाव में यह कहा कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलेगा, और अब कह रहे हैं कि कानून नहीं है। तो हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपसे यह जानना चाहते हैं कि गुजरात मॉडल पर तो आपने वोट मांगा था, तो गुजरात के अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, गिर सोमनाथ को आज भी विशेष दर्जा क्यों कायम है? महाराष्ट्र में आप विदर्भ और मराठवाड़ा को यह सुविधा प्राप्त है।